साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा विषय भाषा के ऊपर है। भाषा विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा में भाषा वाक्यों से मिलकर बनता है और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। भाषा में निहित जो शब्द होते हैं उनका कुछ अर्थ होता है, और अगर वे शब्द अर्थपूर्ण नहीं होते हैं तो शब्द निरर्थक हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, और शब्द की वजह से वाक्य भी अर्थहीन हो जाएगा, निरर्थक हो जाता है। इसलिए भाषा का स्पष्टीकरण अति आवश्यक है। आज मैं समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जो सामाजिक बुराइयां हैं, टोटके, जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, इन सब विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष यह बताना चाहता हूँ कि समाज में हम जो भाषा बोलते हैं उसमें जो वाक्य हैं, जो कथन हैं, हम उन कथनों की पहचान कर सकें अगर, जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना, टोटके, आत्मा परमात्मा, इन सब विषयों में को जो हमें हमारे विचारों को भ्रमित करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये वाक्य ही होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए भाषा का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं इस वीडियो में यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम भाषा के उन कथनों, उन वाक्यों की पहचान कैसे करें जो अंधविश्वास से भरे पड़े हैं, जो अतार्किक एवं निराधार विश्वासों को जन्म देते हैं। उन कथनों की कैसे, उन वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि हम उन वाक्यों, उन कथनों की पहचान कैसे करें जो इससे हम भ्रमित होते हैं, जो सामाजिक परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं को जन्म देते हैं, विचारों को जन्म देते हैं। क्योंकि ये जो भाषा के कथन होते हैं ये हम इन पर विश्वास कर लेते हैं और ये हमारे व्यवहार में हमारे व्यवहारों को में भी परिवर्तन कर देते हैं। इस विषय पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं दर्शन शास्त्र की एक विचारधारा का यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में तार्किक प्रत्यक्षवाद
एक विचारधारा का जन्म होता है, उद्भव होता है। इस तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा जो समाज के दर्शन के इतिहास में क्रांतिकारी विचारधारा, एक वैज्ञानिक विचारधारा के नाम से जानी जाती है, इसमें इसका उद्भव अपने आप ही नहीं हो गया। इसी एक संगठित समूह, जिसमें दार्शनिकों का समूह था और वैज्ञानिकों का समूह था और गणितज्ञों का एक समूह था, इन विचारकों ने मिलकर इस विचारधारा को गति प्रदान किया है, जिसमें रुडोल्फ कार्नैप, मॉरिस लिक, ए.जे. एयर, हंस हैन, ऑटो न्यूराथ, हर्बर्ट फाइगल इत्यादि विचारक इसके अंतर्गत आते हैं। यह विचारधारा, तार्किक प्रत्यक्षवादी विचारधारा को हम वैज्ञानिक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम समझ तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है। तार्किक प्रत्यक्षवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तार्किक और एक प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद वह विचारधारा है जो प्रत्यक्ष जगत को स्वीकार करती है, प्रत्यक्ष जगत पर विश्वास करती है, या कहें आनुभविक जगत पर विश्वास करती है, जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमें जो दिखाई देता है, सुनाई देता है और जिसको हम छू सकते हैं, इंद्रिय जगत का वह समर्थन करती है। और जो हमारे अनुभविक जगत से परे, जिन्हें हम अनुभव नहीं कर सकते, जिनको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ना छू सकते, ना बोल सकते, ना जान सकते हैं, ऐसे जगत पर वह विश्वास नहीं करती है। यही है प्रत्यक्षवादी विचारधारा का मूलभूत विचार। तार्किक प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष जगत पर विश्वास करती है, जो हमें दिखाई देता है, उसी की सत्ता है, वही जगत है। और जो हमारे इंद्रियों से, हमारे अनुभव से परे है, जिनको हम जान नहीं सकते हैं, काल्पनिक अतीन्द्रिय विषयों पर वह बिल्कुल भी विश्वास करने नहीं करती है। इसी का समर्थन तार्किक प्रत्यक्षवाद करता है। तार्किक शब्द का केवल अर्थ इतना है कि यह प्रत्यक्षवाद का समर्थन भाषा के माध्यम से करता है। भाषा के माध्यम से कैसे करता है? तार्किक प्रत्यक्षवाद एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार वह सिद्धांत का नाम है अर्थ का सत्यापन सिद्धांत। अर्थ का सत्यापन। किसके अर्थ का सत्यापन? कथनों के या वाक्यों के अर्थ का हम अनुभव के द्वारा यदि सत्यापित कर ले जाते हैं तो वे अर्थपूर्ण कथन या अर्थपूर्ण वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि वे कथन, वे वाक्य अर्थपूर्ण हैं जो अनुभव के द्वारा सत्यापित कर लिए जाते हैं, और जिनका अनुभव के द्वारा सत्यापन नहीं होता है, जो अनुभव से परे हैं, जो अतीन्द्रिय हैं, जो ज्ञान से परे हैं, वे कथन, वे वाक्य निरर्थक हैं, अर्थहीन हैं। हम उनका
उन्हें हम अर्थहीन कथन कहते हैं। ठीक इसी तरह अब प्रश्न यह उठता है कि यहाँ अर्थहीनता से क्या तात्पर्य है। अगर कोई कथन निरर्थक है या अर्थहीन है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हम उस कथन को न सत्य कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, और न तो यह कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वे अज्ञेय हैं, और जिसके विषय में, जिस वाक्य के विषय में, जिस कथन के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसे कथनों को हम निरर्थक कथन या अर्थहीन कथन कहते हैं। उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इनको छद्म कथन, या हम इसे व्यवहारिक भाषा में फालतू कथन भी कह सकते हैं, व्यर्थ कथन होते हैं। इनके बोलने से, इनके कहने से, इनको व्यक्त करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह विचारधारा अगर आप मानते हैं तो हमारे व्यवहार में ऐसी अनेकों वाक्य, अनेकों कथन आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे जो व्यर्थ के कथन हैं, व्यर्थ के वाक्य हैं, और इससे हम सामाजिक बुराइयों से भी बच सकते हैं। जादू, टोना, टोटका और कुछ ऐसे विश्वास भी हमारे कथनों में पाए जाते हैं जो व्यर्थ हैं, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। अतः हम इन व्यर्थ के वाक्यों को अनुभव के माध्यम से प्रमाणित करके उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर वे सिद्ध हो जाते हैं तो वे सही हैं। अगर अनुभव के द्वारा प्रमाणित होने पर वे सिद्ध नहीं होते हैं तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न ही हमें उस पर कोई चर्चा करनी चाहिए, न ही किसी दूसरे को बताना चाहिए, ताकि उसके भी व्यवहार में परिवर्तन न हो। नमस्कार।